जय हिंद बच्चों। केमिस्ट्री पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का यह डिमांड था कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए थे। तो आइए क्लास को कुछ देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। यानी कि सवाल कह रहा है अम्लगम एक मिश्र धातु है, ठीक है, उसमें एक धातु जो है हमेशा विद्यमान रहता है, तो उसमें कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, पारा और चौथा है सोना। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा पारा, यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी। दूसरा है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। यानी कि खुली हवा में जैसे किसी भी यहाँ पे मेटल दिया हुआ है यानी पदार्थ है, तो कौन सा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि जैसे हम लोग क्या है कि लोहे को रख देते हैं, लोहे के छड़ को, ठीक है, जैसे ही नमी मिलता है और उसको ऑक्सीजन मिलता है, उसमें क्या लगता है? जंग लग जाता है। उसी प्रकार से पदार्थों में ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, वो कौन सा है? तो तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा गोल्ड, यानी कि सोना, जिसको औरम बोलते हैं। वो जो है वो पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा दीजिए। औरम। तीसरा सवाल है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन। तो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा, यानी कि सिल्वर, ए जी। तीसरा है, चौथा पे आ गया है, ठीक है। तीसरा का सवाल क्या, तीसरा का जवाब होगा सिल्वर। चौथा सवाल है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी कि किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम और एल्युमिनियम। तो बच्चों इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसका आंसर डी जाएगा। छठा क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो बच्चों ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट और 12 कैरेट। तो इसका आंसर होगा 24 कैरेट, यानी कि 24 कैरेट, बी ऑप्शन होगा। सातवां सवाल है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मिश्र धातु। आंसर ऑप्शन सी जाएगा, मिश्र धातु। ये जो है कॉपर प्लस जिंक का क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा नहीं जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। बच्चों ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिथियम होगा, यानी कि ए ऑप्शन जाएगा। अगर यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम भी होता तो पहला ऑप्शन को प्रायोरिटी देते हम लोग, सोडियम को, लेकिन यहाँ पे एक मोर देन वन होता, परंतु ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका ऑप्शन है मीथेन, यानी CH4। दूसरा ऑप्शन है CO2, या थोड़ा मिट किया है, CO2 कर लेंगे, CaCl2 तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है अमोनिया। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड, CaCl2। ये मिट गया है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। 10वां ऑप्शन है, निम्न में कौन अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है आयरन, यानी कि Fe। बी ऑप्शन है कार्बन, एल्युमिनियम और औरम, यानी कि गोल्ड। तो अधातु पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, यानी कार्बन होगा। 11वां क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। ऑप्शन है
अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सवाल कह रहा है कि सक्रियता जो श्रेणी है, तो उसके उस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं वो धातु क्या करता है, यानी वो अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, यानी रिएक्शन करता है। तो अम्ल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, आयन, हाइड्रोजन आयन बनता है या फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लास्ट ऑप्शन है आज का, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। दोबारा सवाल को पढ़िए, अच्छे से समझाते हैं। उच्च धातु धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन यानी पॉजिटिव, ऋणायन निगेटिव, उदासीन आयन, ठीक है, न्यूट्रल आयन, सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर जाएगा धनायन, यानी कि जब उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, यानी कि इसका आंसर ए जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का ये लास्ट सवाल था। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें और इम्पोर्टेंट सब सवाल हम लाते रहेंगे, और आप लोगों का, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का क्या होगा, अभ्यास होता रहेगा।